नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीके क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फिर से हाजिर हुए हम आपके सामने एक राजस्थान जीके के निचोड़ के क्वेश्चन लेकर। अब तक हम एक सीरीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज सीरीज नंबर 2 यानी कि क्लास नंबर 2 शुरू हो रही है। वीके क्लासेस का लक्ष्य केवल और केवल एक ही है, आपके सपनों को हकीकत में बदलना। तो बिना देर किए हुए शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की सीरीज। और आज के क्वेश्चन की सीरीज में हम लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के। मुल्तानी मृदा के उत्पादन में राजस्थान के देश में कौन सा स्थान है? राजस्थान में वापिस से वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जा रहा है, लेकिन स्थान पूछा जा रहा है। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है? मुल्तानी मिट्टी के आधार पे बताना है। तो मुल्तानी मिट्टी के आधार पे राजस्थान का देश में स्थान हो जाता है। ऑप्शन नंबर ठीक हो जाता है पहला, यानी कि ए नंबर आंसर इसमें सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने आप। संगमरमर ताजमहल के बारे में बात की जाती है। आगरा के अंदर जो स्थित है ताजमहल जो है वो संगमरमर से ही निर्माण किया गया है। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं। राजस्थान में सबसे अच्छा क्वालिटी का है वो संगमरमर कहाँ मिलता है? ए नंबर ऑप्शन आ जाता है मेरे पास में मकराना, बी नंबर सिरोही और सी नंबर जालोर, डी नंबर आ जाता है उदयपुर। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में मकराना, यानी कि मकराना का संगमरमर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास में है, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है। ए नंबर ऑप्शन सांबर, बी नंबर बाड़मेर, सी नंबर जयपुर और डी नंबर आ जाता है पचपतरा। तो नमक उत्पादन के संदर्भ में हमें बताना है आंसर। तो आंसर ठीक हो जाएगा सांबर, यानी कि ए नंबर। सांबर में नमक का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में, जिसका नमक सबसे उच्च क्वालिटी का भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राजस्थान राज्य में जिप्सम के भंडार उन स्थानों में मिलते हैं जहां पर नदियों की घाटियों में तलछट का जमाव अधिक होता है, या फिर प्राचीन नदियों का संगम है जहां पर, या फिर परतदार चट्टानें ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर, या फिर आग्नेय चट्टानें ज़्यादा होती है। तो आंसर ठीक हो जाता है इसके अंदर बी नंबर, यानी कि प्राचीन नदियों का जहाँ पर संगम है वहाँ पर राजस्थान के अंदर जिप्सम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास में स्क्रीन पर, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा लिया गया है, सही से समझना है। अब तक के क्वेश्चनों में राजस्थान के संदर्भ में ही बात की जा रही थी, अभी भी राजस्थान की बात की जा रही है, लेकिन अब की बार क्या है, धातु चेंज कर दी गई है। यहाँ पर धातु आ गई है तांबा। तो तांबा उत्पादन के आधार पर राजस्थान का स्थान बताना है भारत का। तो राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ए नंबर पहला, बी नंबर चौथा, सी नंबर आ जाता है तीसरा और डी नंबर दूसरा। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में दूसरा, यानी कि दूसरा स्थान है भारत के अंदर राजस्थान राज्य का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अभ्रक की खानें किस जिले में अधिक है? अभ्रक किस जिले में सबसे ज़्यादा होती है? भीलवाड़ा में, जयपुर में, डूंगरपुर में, या फिर डी नंबर अजमेर में। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में इसका भीलवाड़ा में, यानी कि ए नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। तो राजस्थान के अंदर अभ्रक की जो मंडी है वो भी क्या कहलाती है? भीलवाड़ा ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास में स्क्रीन पे और जवाब देने का प्रयास करेंगे अपन। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज के क्या बात है गुरुजी, बार बार क्वेश्चन खनिज से रिलेटेड आ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ क्वेश्चंस हैं राजस्थान के संदर्भ में खनिज से ही लिए गए हैं, इसीलिए कंटिन्यूटी बनी हुई है क्वेश्चंस की। चलिए ऑप्शन नंबर ए आ जाता है अभ्रक, बी नंबर जिप्सम, सी नंबर तांबा और डी नंबर रॉक फॉस्फेट। चलिए बताएंगे आंसर। तो सही आंसर आ जाता है रॉक फॉस्फेट, यानी कि डी नंबर आंसर बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार कहाँ स्थित है? वापिस तांबे के क्षेत्र में ही अभी अभी अपन ने देखा था, दूसरा स्थान है राजस्थान राज्य का भारत में, लेकिन अब की बार क्वेश्चन में पूछा गया है भंडार कहाँ पर ज़्यादा है? डीडवाना क्षेत्र में ए नंबर और बी नंबर आ जाता है अंदरी क्षेत्र में, सी नंबर आ जाता है नाई क्षेत्र में, डी आ जाता है अंजलि क्षेत्र में। तो सही जवाब हो जाता है इसके अंदर मेरे पास में तांबे का विशाल भंडार के लिए बी नंबर आंसर सही है, यानी कि अंदरी क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदयपुर जिले के किस क्षेत्र में तांबा के नए भंडारों का पता लगा है? तांबे का नए
भंडार का कहाँ पर पता लगा है उसी के संदर्भ में हमें बताना है। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में कांकरोली क्षेत्र में, अंदरी क्षेत्र में, नाई क्षेत्र में या फिर अंजलि क्षेत्र में। चलिए तो आंसर आ जाता है इसके अंदर बिल्कुल सही, अंजलि क्षेत्र के अंदर तांबा के नए भंडारों की खोज की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है मेरे पास में कि खनिज के बारे में बात की जा रही है, राजस्थान के बारे में बात की जा रही है, भारत के संदर्भ में बात की जा रही है, लेकिन नहीं शब्द डाल दिया गया है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसे क्वेश्चनों में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे क्वेश्चन सही हो सके। तो आंसर सही हो जाता है ए नंबर, यानी कि तांबा। तांबे का है वो प्रथम स्थान नहीं है। अभी अपन क्वेश्चन ऊपर पढ़ के आए थे, 2 नंबर पे इसका स्थान आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जिले में आणविक खनिज यूरेनियम का उत्पादन होता है? चलिए ए नंबर ऑप्शन टोंक, बी नंबर जोधपुर और सी नंबर आ जाता है कोटा और डी नंबर बांसवाड़ा। बी नंबर पे जोधपुर है, थोड़ा सा ठीक कर लेंगे अपन यहाँ पे ऑप्शन में। चलिए तो आंसर आ जाता है इसके अंदर बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा के अंदर कौन से खनिज ज़्यादा हैं? यूरेनियम का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। राजस्थान में घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? घिया पत्थर का ए नंबर ऑप्शन अजमेर, बी बांसवाड़ा, सी भीलवाड़ा और डी नंबर आ जाता है उदयपुर। तो सही जवाब आ जाता है मेरे पास में इसके अंदर उदयपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ए नंबर ऑप्शन अजमेर, बी नंबर बीकानेर, सी नंबर जयपुर, डी नंबर जोधपुर। तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। सही जवाब हो जाता है जोधपुर, यानी कि रेडियो का जो प्रसारण है वो सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? जोधपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? राजस्थान में पूछा गया है, भारत के आधार पे नहीं पूछा जा रहा, राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए नंबर चेन्नई, बी नंबर पारद्वीप या सी नंबर कांडला और डी नंबर आ जाता है मुंबई। तो सही जवाब हो जाता है मेरे पास में कांडला। तो कांडला जो बंदरगाह है वो राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी, किसके पर आधारित होगी? पानी पर, गैस पर या सौर ऊर्जा पर या फिर लिग्नाइट पर? तो किसके पर आधारित है यह? तो वह जो आधारित है वो गैस के पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बायो ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि बायोगैस के बारे में पूछी जा रही है। चलो तो सरसों की भूसी सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, इसलिए राजस्थान में इसकी उपलब्धता है वो ज़्यादा है, या फिर पशु उपलब्धता ज़्यादा है, या फिर सूर्य की गर्मी है, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो सही जवाब हो जाता है सरसों की भूसी सबसे ज़्यादा उपलब्ध है राजस्थान के सेंटर में, इस वजह से यहाँ पर बायोमास की ऊर्जा भी अधिक मात्रा में उपलब्ध है, जिसकी संभावना ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? चलिए बालोतरा में, शेरगढ़ में, पोखरण में, बड़ला में। तो कहाँ पर की जाएगी? तो आंसर ठीक हो जाता है बड़ला में। तो बड़ला में है जो ऑप्शन सही है। तो ये थी आज की छोटे से क्वेश्चंस की सीरीज। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हमारे वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।